है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। कैसा आ रही है? सही है। अच्छा, आप कैसे सोच रहे हैं कि जो समझ नहीं आए कंसेप्ट नहीं, हम डिस्कशन के थ्रू आज जो है ना वो करेंगे कि मैंने पीछे जो लेक्चर दिए हैं उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। हम शेप फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ रहे थे, तो उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है तो पूछें आप। जी सीआर, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर जी, एज सच तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए थे? नहीं नहीं सर जी, अभी तो कुछ किए हैं, कुछ कर रहे हैं सर। अच्छा, मतलब अभी तो सर जी स्टार्ट की है तैयारी। साथ सर के असल साथ में करते रहे। नहीं सर, असल में ना क्विज आ गए थे कुछ। फिर हमारा एक ना लैब के मिड्स नहीं हुए थे, तो वो लैब के मिड स्टार्ट हो गए थे, वो मिड्स देने लगे थे। अच्छा,
हमें तो आइडिया नहीं था कि सर लैब के मिड तो पहले कभी हुए नहीं थे, इस दफा ये लिए गए। अच्छा। और सर थोड़ा सा कह रहे हैं ना, विंटर वेकेशंस भी होनी है, तो उनमें फिर सोचा है कि एक एक कोर्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 25 से एक्सपेक्टेड है शायद। अच्छा। जी सर, कह तो रहे थे कि 25 से शायद जी हो सर, जाए। सुनने में तो आ रहा है कि मे बी होम विंटर वेकेशन। यूनिवर्सिटी का कोई नोटिस आए फिर है? वो जी तो वही जाहिर सर, सी उसी बात है के सर, वेट आएगा कर तो रहे ही हैं। करेंगे। अगर सर होती हैं तो फिर उसमें तो बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे, मतलब 10 के दिन तो मिलेंगे तकरीबन। अच्छा। सर यूनिवर्सिटी कब ओपन होगी वैसे? कोई आइडिया नहीं, कोरोना के हालात कुछ कंट्रोल हों तो फिर हो। सही। ठीक है सर, घर बैठ बैठ के अब तो थक गए सर हैं। कोविड 20 भी आ गया, अब हालात मुश्किल ही लग रहे हैं। अब कोविड 20 भी आ गया। कोविड 20 वो क्या चीज़ है? सर वो नया एक वायरस आया किस्म है? की, सर कोरोना जरा समझ लें कि ज्यादा ताकतवर हो गया। अब आप कल से इंग्लैंड के साथ सारे कंट्रीज ने अपना फिलहाल हर किस्म का कांटेक्ट खत्म कर दिया है। एक दिन में सर वो जैसे कोरोना फैलता था, इससे 70 टाइम्स ज्यादा तेजी से फैलता है। ओए होए होए। बस यार, अल्लाह ताला वो बचाए। वो उससे सारे WHO भी और सारे साइंटिस्ट उससे ज्यादा परेशान हैं कि कोविड 19 संभाला जा सकता था, वो इम्पॉसिबल लग रहा है फिलहाल संभालना। अभी इंग्लैंड में है, तो ये है कि अभी सारे कंट्रीज, पाकिस्तान ने भी ये फ्लाइट्स उनके साथ अपना लेन देन सब बंद कर दिया फिलहाल। अच्छा, सही। एक्चुअली सर कोविड 19 के जो म्यूटेशंस आई हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से वो पहले से ज़्यादा डेडली हो गया है और पहले से ज़्यादा मोर इफेक्टिव हो गया। सर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ना, ये उनकी जो सी वैक्सीन्स बनाई है ना, ये उस वैक्सीन्स के हम्म। प्रोसेस के अंदर टेस्टिंग फेज जो सा उनका गुजरा है सर, ये उसके अंदर इसमें से म्यूटेशन आई है। और ये इंग्लैंड वाले सर बड़े शौकी हो रहे थे ना, उनको लग गया दोबारा कोविड 20। बस अल्लाह ताला सबको बचाए। ये तो ऐसी चीज़ है कि हमें तो सारी इंसानियत के बचाने की दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर हम्म, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स जनवरी के लास्ट वीक में हो रहे हैं। कोई पता नहीं बेटा, अभी हालात इस तरह है ना कि अगर फर्स्ट करो आपका वो हो जाता है, अगर वेकेशन होती है तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद फिर वो हो जाता है आपका सेमेस्टर, या फिर स्टार्ट करेंगे या, यानी चीजें ना रिलेटिव हैं। अभी कोई वो एब्सोल्यूट वे में नहीं कहा जा सकता कि कब होंगे। जी जी सर, वो बीबीए में सर कुछ सीनियर्स हैं जानने वाले, तो सर उनको तो हम्म। कल ऑफिशियल ये बात अनाउंस कर दी है कि आपके जो उनसे एग्जाम्स होंगे यूनिवर्सिटी के, वो जनवरी के लास्ट वीक में होंगे और ऑनलाइन होंगे। अच्छा, सही। जबकि सर मेरे पास इस न्यूज इसके थोड़ी सी अपोजिट है, और वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस इस्लामाबाद ने, दोनों ने अपने बच्चों को एग्जाम के लिए बुला लिया है 4 जनवरी से। हम अच्छा। कंफ्यूज हैं ऑन सर। कैंपस ही होंगे। वी बिलोंग टू कैफ्यूट। तो KPIT क्या करती है तो वो देखते हैं अभी उस पे क्या है। सर ये तो प्रॉपर गवर्नमेंट की पॉलिसी पे जाएगी ना, जो जो निकालेगी। यार नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। हम्म, सर ये इंटर्नशिप्स जो होती हैं सर, ये करना जरूरी होती हैं? जी बिल्कुल, एक होनी चाहिए लाजमी। जैसे सर अब देख रहे हैं ना हम कि कोई भी इंडस्ट्री जो है सर, वो इंटर्नशिप के लिए अलाउ नहीं कर रही, ना फोर्थ सेमेस्टर के बाद ना थर्ड के बाद, ड्यू टू सर कोविड। तो सर अगर हम्म, तो ये कंडीशन अगर मतलब कि नहीं ठीक होती फोर्थ सेमेस्टर्स के बाद, तो सर उसके बाद तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना, हमारे जो थोड़े से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं फिर आगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर सर उसके लिए हमारे पास फिर क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं सर? नहीं, फोर्थ के अलावा सिक्स के बाद भी ऑप्शन होगी आपके पास। मतलब उसकी जो समर वेकेशन है उसमें भी आप वो कर सकते हैं इंटर्नशिप। तो बस दुआ करें कि हालात कुछ बेहतर हो जाएं, चीज़ें कंट्रोल में हो जाएं। फिर है। इंशाल्लाह सर। सर ये मैकेनिकल वाले सर इंटर्नशिप्स जो करते होते हैं सर, इनको मतलब कि किस चीज़ में सर, किस इंडस्ट्री में सर हम इंटर्नशिप कर सकते हैं? इंडस्ट्री डिफरेंट किस्म की है, फर्टिलाइजर में है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो ये अटलस होंडा वगैरह, बाइक की या दूसरी ट्रैक्टर मिलत,
इस किस्म की इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें आप जा सकते हैं, कैपको वगैरह, पावर प्लांट्स, इनमें जा सकते हैं आप। इसके अलावा ये कुछ लोग रेलवे में भी करते रहे हैं, और इसके अलावा HMC में भी करते रहते हैं। वो डिफरेंट है, अगर आपके लिंक हो तो आप कर सकते हैं। सर कल मैंने आपके सर ये यूट्यूब पे वो वीडियो देखी थी, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर पावर। तो सर वो काफी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। तो सर हमारा कुछ फ्यूचर न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, सर हम इस चीज में कभी मतलब कि आ सकते हैं, हम इंटर्नशिप वगैरह अगर करना चाहें तो? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके साथ ना बड़ा वो सेंसिटिव भी और सिक्रेसी वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। बट अगर आप न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में जाना चाहें तो आप यहाँ से BSc करने के बाद प्यास के में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और स्टाइफन भी देते हैं, और वो मतलब है, अगर आप न्यूक्लियर में जाने का प्रोग्राम है। लेकिन साथ ही फिर ये है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाती हैं, क्योंकि सीक्रेट होता है ना कि आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, वो इस किस्म की चीज़ें। लेकिन ठीक है, वो कोई इतना बुरा ऑप्शन नहीं है। और सर वो एमफिल खत्म करने वाली बात वैलिड है कि डायरेक्ट PS के बाद PhD होगी, ऐसा कोई? अभी भाई मैंने वो रिसेंटली जी सर आप कर लें बात पहले। मैंने अपडेट कोई डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा। सर मैंने उसकी ट्वीट पढ़ी थी हमारे वजीर तलीम की, ये वाकई अथेंटिक है, लेकिन जुनैर भाई उसमें जो कंडीशन है ना वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। एमफिल बिल्कुल खत्म नहीं कर रहे। देखें, अगर हम BS के बाद डायरेक्ट PhD करना चाहते हैं ना, तो हम अपनी फील्ड से हट के किसी चीज में कर सकते हैं। यानी हम मैकेनिकल में PhD नहीं कर सकते, इसके अलावा हम जिसमें मर्जी डायरेक्ट करें। लेकिन अगर हमें मैकेनिकल में PhD करनी है तो फिर हमें MS करके फिर PhD में जाना पड़ेगा। हम अपने HOD साहब की तरह हो जाएंगे, PhD किसी और में भी कर लेंगे। डायरेक्ट फील्ड, अपनी फील्ड में डायरेक्ट PhD नहीं है, अपनी फील्ड के अलावा जिसमें मर्जी आप BS के बाद डायरेक्ट PhD करें। सही। सर नेक्स्ट टाइम जो इंटरेक्टिंग लेक्चर जो होगा वो थोड़ा सा 1-2 दिन पहले बेशक इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि कोई क्वेश्चंस अभी से वगैरह हम नोट कर लिया करें, या फिर सर वो जब रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हैं तब दिमाग में आते भी हैं, तो फिर वो बाद में भूल जाता है। अब कौन सा सर पूरा लेक्चर याद रहता है? लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर को बार बार सुना जा सकता है, और आपके जो क्वेश्चन है शायद उसके अंदर ही कवर हो जाए। बट स्टिल अगर कोई रहते हैं तो आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, और जी सर, हम इसमें व्हाट्सएप पे से हम पूछ लिया करेंगे, ठीक है सर। वो कुछ टीचर्स होते हैं जो व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन से फिर उकता जाते हैं ना जरा, इस वजह से हम मैसेज नहीं करते वहाँ पर कोई क्वेश्चन हो भी। हाँ, नहीं वो बात सही है कि अगर मैसेज आए तो बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं, वो बात है। जी बिल्कुल। लेकिन ये कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर ये इंडस्ट्रीज जो है ये इंटर्नशिप ऑफर करती हैं या फिर हमें खुद यानी कि लिंक वगैरह हो या ढूंढनी पड़ती हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज की तरफ से, या खुद अरेंज करके देते हैं? नॉर्मली तो खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने यहाँ वो है ना, कैरियर काउंसलिंग सेंटर, उसने बच्चों की इंटर्नशिप भी करवाई हैं। तो अगर आपका अपना लिंक हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर आप यूनिवर्सिटी के साथ इन टच रहें कि वो कैसे करवाती हैं, क्योंकि वो 100% तो नहीं करवा सकते, लेकिन काफ़ी लोगों की उन्होंने करवाई भी थी। सर ये जो MS टीम सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, सर ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, और इसके बाद सर ऑनलाइन जो स्टडीज होती है सर वो काफ़ी बेहतर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज हो जाती है। सर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए, सर इनसे कॉन्टैक्ट करके ना अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग पोर्टल बनवाए हैं, और सर वो उनको पे करते हैं। तो सर हमारी यूनिवर्सिटी को ऐसा कोई ख्याल नहीं आया है, या फिर सर आने के कोई चांसेस नहीं है कि वो हमारे लिए जिस तरह एक क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम सर बना लें, इसमें हमारे पास सब कुछ हो। बेटा इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं, ना मुझे इल्म है। आप अगर डायरेक्ट रब्ता आपकी नॉलेज में आए तो मुझे भी बताइएगा। बिल्कुल सर, वो मैं यही देख रहा था कल सर, मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर ही सुन रहा था। तो सर उसके अंदर वो सच बता रहे थे कि वो पर स्टूडेंट $15 पे करते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट को। तो सर वो काफ़ी अच्छा सेटअप है सर उनका, वो मैं चेक कर रहा था। तो सर वो मुझे फिर लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए इस तरह। सही।
अच्छा, अगर हमारे पास ये एक अगर बीम है जो कि कैंटिलीवर बीम है, इसमें रेफरेंस हम कहाँ लेंगे? सर रेफरेंस 10 न्यूटन जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है वहाँ पे। राइट साइड पे लेंगे, सही कहा। हम यहाँ क्यों लेते हैं? यहाँ पे इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होते और हमारे लिए सॉल्व करना फिर बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, सर दूसरी साइड पे सर सपोर्ट है ना, तो वहां पर तो सर अगर ये सिंपली स्पॉट होती, जैसे ये सिंपली स्पॉट है, अब कहाँ रेफरेंस लेंगे? सर अब तो जहाँ पे हमारे पास नॉर्मली फोर्स लग रही है ना वहाँ पे भी ले सकते हैं सर, ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे भी लेते हैं क्योंकि वो तो फोर्स के हिसाब से हम बाकी चीज़ों को फिर एडजस्ट कर लेंगे, तो इसमें तो हमारे पास कोई टेंशन नहीं है सर। सर असल में बेटर ये होता है कि अगर हम देख लेंगे अननोन ज्यादा किस जगह पर है, उसको अवॉइड करके साथ दूसरे पे कर लें। बीम के केस में हमारी कन्वेंशन अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, और मैं कहूँगा आप इसी को फॉलो करें, वो ये है कि हम राइट साइड पे ही रेफरेंस लेते हैं, चाहे सपोर्ट है या फिर नहीं इसका है। लॉजिक क्या है सर? उसकी वजह ये है कि ये जो डायग्राम बनेगी, अगर आप इस साइड से लेंगे तो वो उसकी मतलब जो ये पॉजिटिव में है, ये नीचे चला जाएगा, नेगेटिव में शो करेगा उस तरफ से। तो वो मतलब क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज तो बात सही होगी, लेकिन वो डायग्राम फिर जो है ना इसका रिवर्स बनाएगी। तो हम ये बुक में भी ऐसे ही है और हम भी इसी को फॉलो करेंगे। ओके सर। सर अगर सपोर्ट हमारी राइट साइड पे आ जाए तो फिर हम्म। एक्सिस हम एक्स और वाई ऑपोजिट करेंगे या सेम ही रहने देंगे? आपका अगर ये क्वेश्चन है कि फर्ज करें, आपका अगर ये क्वेश्चन है कि फर्ज करें ये इस तरह है, जी सर। तो इसको आप सीधा करके लिख लें, उसके बाद सॉल्व कर लें। ये सर फिर इजी हो जाएगा। वैसे सर एक्सिस भी हम ऑपोजिट कर सकते हैं ना, फिर भी सेम आंसर ही आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा हाँ वो डिफिकल्ट कर हो सकते जाएगा। हैं, बस वो बस ये रिवर्स आएगी ना डायग्राम, वो तो कुछ नहीं। जी सही। अच्छा, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें अगर हम निकालते हैं, अच्छा सेक्शन कितने लेंगे, इसमें कितने लेना जरूरी है, दो लेंगे, एक लेंगे, ये कैसे पता चलता है? सेक्शन कितने लेने हैं ये कैसे पता चलता है?
जी, सेक्शन कितने लेते हैं हम? अदन खान आप बताएंगे कितने सेक्शन हम लेते हैं? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आवाज आ जी रही है। सर, आ रही है सर। तो ये बताएंगे कि हम सेक्शन कितने लेते हैं? कैसे पता चलता है कितने सेक्शन लेने हैं? सर ये फोर्सेस आई थिंक ये है कि सर किस किस पॉइंट पर फाइंड करनी है। सूरत में सर ये होता है कि पहले तो हम ने ये देखना होता है कि हमारे पास अननोन्स हैं कितने टोटल। फिर उस हिसाब से हमें इक्वेशनें बनानी होती हैं, तो इस वजह से सेक्शंस का आइडिया फिर उसी हिसाब से होगा कि यहाँ पे जितने अननोन्स हैं तो उतने ही सेक्शन लेंगे। अगर एक सेक्शन से काम चलता है तो फिर एक सेक्शन ले लेंगे, नहीं तो फिर दूसरा भी काटेंगे। फोर्सेस हैं किधर? नहीं नहीं, अननोन जो है ना वो नहीं मसला। अननोन हम शुरू में फ्री बॉडी डायग्राम ओवरऑल की बना के फाइंड कर लेते हैं, सेक्शन तो उसके बाद हुआ करती है, तो वो सर अननोन सेक्शन होने का इशू नहीं। ठीक है सर। सर एक सेक्शन से ही हम कर सकते हैं सर फाइंड बाकी। सही। और अगर ये डायग्राम हो, ये वाली, इसमें कितने सेक्शन होने चाहिए? सर यहाँ 2 सेक्शन होंगे। सर 2 होंगे सर, दरमियान में लोड अप्लाई हो रहा है ना, तो एग्जैक्टली इसके exactly। तो दोनों साइड। जहां कहीं भी पॉइंट लोड आ जाए उससे पहले और उसके बाद सेक्शन होना चाहिए। तो इसमें आपने सही कहा कि 2 सेक्शन लेंगे, एक हम यहाँ ले लेंगे और दूसरा हम यहाँ ले लेंगे। तो ये 2 सेक्शन इस पूरी बीम की इंफॉर्मेशन को हमें दे देंगे, यानी बीम फुल कवर हो जाएगी फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये पहले सेक्शन की वजह से, और इस मिड से लेके यहाँ तक ये दूसरे सेक्शन की वजह से कवर हो जाएगी। और हमें जब प्लॉट करना होता है, ग्राफ बनाना होता है, ये ग्राफ जो हम करते हैं प्लॉट, जैसे ये मैंने प्लॉट किया हुआ है, ये प्लॉट करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जब एक्स की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ हैं, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो पॉइंट आप यहाँ ड्रा करते हैं, उन पॉइंट को ज्वाइन करने से ये लाइन बन जाती है। इसी तरह इस केस में है। अब ये जो बेंडिंग मोमेंट है, इसकी इक्वेशन अगर आप देखें तो ये है, अगर आप सॉल्व करें ना ये इक्वेशन निकलती है। अब इसमें डिग्री क्या आ रही है? सेकंड। जब सेकंड डिग्री होगी तो ये स्ट्रेट लाइन के बजाय कर्व होगा। अब ये कर्व इस तरह भी हो सकता है, ये इस तरह, और ये कर्व इस तरह भी हो सकता है, ये कर्व इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन के अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? उसका आसान सा तरीका ये है कि आप एक्स की वैल्यू लिख लें, फ्रॉम 0 to 12 है ये 12 थी इसकी, देखिए ना 12 मीटर थी, तो 0 से 12 तक आप ले लें वैल्यूज, और हर वैल्यू के अगेंस्ट देख लें कि एम की वैल्यू जो बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या रही है, 0 पे कितनी, 3 पे, 7, 7 पे कितनी है, 8, 9, 10, 11। तो वो जो वैल्यूज आए वो आप यहाँ पॉइंट ड्रा करते जाएं, और ये अगर ग्राफ पेपर हो और उस पर आप पॉइंट ड्रा करना जानते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा या इसकी डायग्राम आ जाएगी। जहां तक इस सब्जेक्ट का ताल्लुक है, उसमें अगर आप एक A4 पेपर पे अपना स्केल के थ्रू बनाना चाहें तो वो भी ठीक है, क्योंकि बेसिकली तो हमने आइडिया लेना है कि स्टूडेंट ने इस चीज को पिक किया या नहीं किया। और ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में ये होता है कि एक ये लाइन होती है, एक ये होती है, अपवर्ड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो यहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव थी इसलिए ये ऊपर आ गया, इसकी वैल्यूज ना 144 पॉजिटिव थी, 0 फिर 144 और 0, इन बिटवीन पॉइंट्स पे भी आप निकाल सकते हैं।
और कोई क्वेश्चन हो बेटा आप लोगों का? सर जहाँ पे आपने वो बताया था कि मिड में लोड एक्ट कर रहा है, अगर वो वहाँ पे मिड पे नहीं एक्ट कर रहा हो लेकिन साइड पे एक्ट कर रहा हो और उसकी दूसरी साइड से पे एक्ट कर रहा हो, यानी कि मिड में दो वेट्स डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हो, फिर सर सेक्शनिंग का क्या आइडिया होगा? हमारे पास एक बीम है, ये स्पोर्ट्स हैं, ये ठीक है ना, स्पोर्ट्स हैं ये भी स्पोर्ट है। आपने ये कहा एक यहाँ लोड लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, P1 और P2 दो लोड एक्ट कर रहे हैं। इसके लिए यस आपको सर। सेक्शनिंग करनी है, तो एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे। जो पहला सेक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक देगा इन्फॉर्मेशन, दूसरा सेक्शन यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देगा, और तीसरा सेक्शन इससे यहाँ तक देगा। तो हमें 3 सेक्शन की जरूरत पड़ेगी ऐसे केस में। जहां कहीं भी डिसकंटिन्यूटी है, जैसे ये पॉइंट लोड है, इसके पहले और उसके बाद में सेक्शन होना चाहिए, इसी तरह इसके पहले और उसके बाद में सेक्शन होना चाहिए। तो ये 3 सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ओके सर। और रेफरेंस क्योंकि हमारा हमेशा ये होता है, तो ये x होगा। अब ये फर्ज करो ये लेंथ 0.4 है, ये 0.3 है, और ये 0.6 है। तो इसमें जो पहला सेक्शन होगा ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई सेक्शन, और ये जी जी सेक्शन है। तो इसमें एक्स एक्स सेक्शन जो होगा इसमें, और वाई वाई सेक्शन में, और जी जी सेक्शन में एक्स की वैल्यू वेरी कैसे करेगी, ये इंपॉर्टेंट एक चीज है। पहला सेक्शन में फ्रॉम हेयर टू हेयर ये होगा 0 से 0.4 तक। दूसरे सेक्शन की बात की जाए तो वो 0.4 से लेके और 0.7 तक होगा। और तीसरे सेक्शन में 0.7 से और 1.3 तक होगा। तो 0.7 ठीक हो गया। इस तरह ये यस। डिवाइड होगा। तो ये आपने ख्याल रखना कि आप एक्स की क्या वैल्यू ले रहे हैं, सेक्शन के मुताबिक आप नहीं लेनी एक्स की वैल्यू। ये एक ब्रीक पॉइंट है, कुछ बच्चे मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से गलती हो जाती है। जी, और कोई क्वेश्चन? सर इसमें जो आपने अभी बताया कि 3 सेक्शन बन रहे हैं, एक सर हम रेफरेंस पॉइंट जो राइट साइड पे लिया है उससे सर वो आपने एक लाइन ड्रा की, उसके बाद फोर्स के नेक्स्ट एक लाइन ड्रा की, उसके बाद फोर्स के एक अलहदा फिर नेक्स्ट आपने लाइन ड्रा की, और उसके आगे एंड लेफ्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास। तो वो सर फिर वो एक हमारे पास स्मॉल सेक्शन है क्या? ये वाला, ये वाला हाँ जी सर, ये यही। बेटा ये भी सेक्शन तो है, लेकिन हम क्यों यहाँ से ले रहे हैं, तो जो ये वाला सेक्शन जब कंसीडर करते हैं, यानी एक बीम है, जैसे ये एक बीम है फर्ज करें, इसकी यहाँ से सेक्शनिंग कर दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बनता है कि आप इतना पार्ट लेके इसको भी कर सकते हैं और ये पार्ट को भी कर सकते हैं, और यहाँ आपके पास इंटरनल फोर्सेस एक्ट करेंगी, एन, वी और एम। ये हम क्लास में काफी दफा करते रहे, एन, वी और एम। तो ये हमारी मर्जी होती है हम ये वाला सेक्शन लें या ये वाला लें, क्योंकि हमने रेफरेंस ये लिया तो हम ये वाला सेक्शन कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ओके सर, आपके ओके। कहने के स्टेज में हम ये वाला कंसीडर करेंगे। यस सर, ओके। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना इंटरेक्टिव सेशन क्लोज करते हैं। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर एक क्वेश्चन था।
जी सर 1 मिनट, आप सर वो बीम जो आपने अभी 2 सेक्शन, ये हाँ यही सर, नहीं सर वो नीचे नीचे जो, हाँ सर यही यही। अभी सर आपने एक लाइन से इसे एक सेक्शन आपने बनाया है, मतलब एक दफा इसको काटा है तो 2 सेक्शन हो गए, दूसरी दफा काटेंगे सर फिर 3 हो जाएंगे, तीसरी दफा काटेंगे फिर सर 4 कहेंगे उसे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है। एट टाइम हम एक सेक्शन ले रहे होते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये तो एक्स एक्स था सेक्शन, अगर फर्ज करें वाई, ये हमने वाई वाई सेक्शन लिया, तो उस वक्त हम इस पूरे सेक्शन को कंसीडर करेंगे, यानी ये वाली पूरी इसको कंसीडर करेंगे, रेफरेंस से लेके और यहाँ तक टोटल को करेंगे। उसको ये नहीं कंसीडर होगा, ये इसके अंदर आ गया है। ओके 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 सर, ठीक सेक्शन हो हम गया लेते सर। हैं इंटरनल इफेक्ट के लिए ना, इंटरनल इफेक्ट क्या आ रहे हैं, तो जब हम ये ले रहे हैं उस वक्त सिर्फ ये ले रहे हैं, ये वाला फिर खुद ब खुद गायब हो गया। ये कहना ये ओके आपस सर। में ज्वाइन हो गए हैं और हम फिर यहाँ देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। पहले हम देख रहे थे यहाँ क्या हो रहा है अंदर उसके, लेकिन जिस वक्त यहाँ एक लोड एक्ट कर गया, यहाँ एक लोड एक्ट कर गया, उसके बाद ये जो लेंगे इस इसके अंदर जो हो रहा होगा और जो इसके अंदर कैफियत होगी वो डिफरेंट होगी दोनों की। तो ये वाला जो है ये तो हम स्टडी कर चुके हैं। जब ये वाला सेशन लेंगे उसमें ये वाला इंटरनल नहीं होगा, बल्कि थ्रू आउट ये हम ले रहे होंगे, यानी ओके सर। फुल फुल ये ले रहे ओके हैं। क्लियर है सर। जी कोई और है कैसे? नो सर, फिलहाल तो नहीं है। अगर कोई आया जेन में दोबारा लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ग्रुप में बता देंगे। चलें ठीक है, ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।